अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या रेट चल रहे हैं सोलर पैनल्स के मार्केट में? कुछ न्यूज़ आ रही है कि कुछ कंटेनर्स फंस रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से, अब वो अलाउ नहीं कर रहा आने को। सोलर पैनल्स पे अभी तक नौबत नहीं पहुंची, अगर पहुंचती है तो फिर क्या उसके रेट्स होते हैं, और आज क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में अगर कराची की स्पेशली बात करें तो? बिल्कुल ठीक है। देखिए, कराची के रेट्स 83 से 87 रुपीज़ के आसपास हैं, जिसका मतलब है कि 85 रुपीज़ +2 -2, ठीक है। तो 83 से 87 रुपीज़ के दरमियान आपको जेन्युइन Tier 1 के पैनल्स मिल रहे हैं 545 वाट के आसपास, ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप ऊपर लाहौर की बात करें, ये नॉर्मल पैनल्स की बात हो रही है। लाहौर की बात करें तो 87 से 93 रुपीज़ के दरमियान ट्रेड हो रहा है। अगेन ब्रांड पे डिपेंड करता है, ट्रीना के अलग रेट है, राइजन के अलग रेट हैं, जे के अलग रेट है, और इसी तरह कैनेडियन के अलग रेट हैं और जिंको के अलग रेट हैं। फिर अगर आप ऊपर चले जाएँ, कोई नई सीरीज़ में चली जाएँ जिसकी हाइप ज़्यादा बनी हुई हो, तो 101 रुपये में लॉन्गी हाइमो 6 भी बिक रहा है, जिसकी बनती नहीं है हाइमो 6 की 101 रुपये, बट हाइप की वजह से लोगों ने हाइप बनाई हुई है, सारे सब ने एडवर्टाइजमेंट करी हुई है, वो 101 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो ये सिनेरियो चल रहा है रेट्स का। दूसरा, आपने पूछा कि जो मार्केट, जो पोर्ट पे सामान थोड़ा थोड़ा अभी फंस रहा है, एलसीज़ के मामले में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। तो देखें, ये अगेन ये वही हाइप है, जैसे लॉन्गी हाइमो 6 की हाइप बनाई हुई है। जैसे अगर कोई बोले जिनको एन टाइप है, वो लगवाने का फ़ायदा ये है कि वो 500 वाट का पैनल 600 वाट बनाता है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर कोई बोले कि एलसी सारी फंस गई हैं और माल आ ही नहीं सकता, तो अगेन देखें, वो सारी की सारी कॉस्ट इंपोर्टर की है। ये सारे मसाइल इंपोर्टर के हैं, इंपोर्टर ने बेयर करने हैं, ये उसको इंपोर्ट कॉस्ट में शामिल करना है अपनी। अगर वो अपने मार्जिन में थोड़ा सा आसरा कर ले तो चीज़ों के रेट नहीं बढ़ेंगे। जो पीछे प्राइस हाई कोई 140 रुपये लेके गए, उसमें इंपोर्टर भी शामिल था, इंपोर्टर कल्प्रेट था 100%। उसके बाद रिटेलर भी कल्प्रेट था और डिस्ट्रीब्यूटर भी कल्प्रेट था। तो वो पूरी चेन ने एक लालच करी और उस लालच की वजह से कस्टमर तक 140 रुपये का रेट पहुँच गया। इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं थी। और आज भी ये सारी की सारी हाइप होती है, सारी की सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी एलसी नहीं खुल रही, हमारा माल आने में ये मसला है, हमारा डॉलर महंगा हो गया। 160 रुपये के डॉलर से माल मंगवाया हुआ 6 महीने अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी करी सारे इंपोर्टर्स ने, 220 रुपये का डॉलर हो गया तो 220 रुपये के रेट से बेचना शुरू कर दिया। हर रोज़ सुबह उठ के रेट निकलता था, ऑफिस खुलते थे इंपोर्टर्स के, और जी आज जी मैनेजमेंट डिसाइड, कौन है, ओनर है ना, ओनर बैठ के जी डिसाइड करेगा कि आज हमने किस रेट पे माल बेचना है। भाई आपकी तो ख़रीद ही फिक्स्ड है। आपने अगर 160 रुपये के डॉलर से माल मंगवाया हुआ है तो आप कहीं अपने आसरा करेंगे, या आपकी लालच ख़त्म ही नहीं हो रही? 160 रुपये के डॉलर से आपने 22 सेंट का पर वॉट मंगवाया हुआ है, उस पर थोड़ा सा अपना जायज़ मुनाफा रखें और उसका रेट फिक्स करें और बेचें मार्केट में। या आपकी लालच है, आज 160 का डॉलर 160 से बेचेंगे, कल 220 का डॉलर है, आपका माल पुराना है, आपकी लालच ख़त्म ही नहीं हो रही। 60 रुपये वाला वॉट 140 रुपये तक ले गए और फिर 140 रुपये में एक रेट के साथ सी ग्रेड मिक्स करके बेच रहे हैं। इस सारे के सारे में इंपोर्टर 100% कल्प्रेट था, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर भी कल्प्रेट था, प्लस रिटेलर। वो जो उस चेन में जो बंदा शामिल था, किसी ने आसरा ही नहीं किया। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये आ गई, तो कहने का मकसद है, ये जो अब एलसीज वाली बात है, ये भी हाइप क्रिएट करने वाली बात है कि जी एलसीज नहीं खुलेंगी, रेट बढ़ जाएगा। वो पहले वही बातें थी, हर रोज़ डॉलर ऊपर जा रहा था, इनका तो माल ही नहीं आ रहा था। याद है ना आपको, जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक तो माल ही नहीं आया किसी का नया। जब नया माल ही नहीं आया तो फिर हर रोज उठ के कैसे कहते थे कि हमारे रेट बढ़ गए हैं क्योंकि डॉलर आज 10 रुपए बढ़ गया। कहते थे कि जैसे जैसे स्टॉक कम होता है बोलते हैं हम रेट बढ़ा देते हैं। इनका ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और ये बड़ा जेन्युइन आपने पॉइंट किया है। क्योंकि पुराने अड़द के कामों में, चावल के कामों में, दाल के कामों में, लकड़ी के कामों में, पेपर के कामों में, लोहे के कामों में, सीमेंट के कामों में, पुराना जो ज़ख़ीरा अंदोज़ किया हुआ स्टॉक होता था, वो जब अपना स्टॉक कम हो जाता है तो रेट बढ़ा देते हैं। ये इनकी पुरानी टैक्टिक्स हैं। ये इस मुल्क में जो पुराने होल्डर्स हैं, ये उनकी टैक्टिक्स में से एक टैक्टिक है कि जब हमारा माल कम हो जाएगा तो हम रेट बढ़ा देंगे। लालच है और क्या है। जब आपकी ख़रीद फिक्स्ड है और नया माल आपने ख़रीदा ही नहीं है, तो आप क्यों इतनी लालच कर रहे हैं कि आपकी लालच ख़त्म ही नहीं हो रही और पूरी मार्केट को दबा देती है। वो 60 रुपये वाली चीज़ इन सारों ने पूरी कोशिश करी थी। आपको याद है ना, 100 रुपये तक लेके जाएंगे जी, इस दफ़ा 100 रुपये तक लेके जाएंगे, ये इनकी बातें होती थी। 100 रुपये पे लेके गए, धड़ाम से मार्केट गिरी, 85 पे क्रैश करी थी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद 140 रुपये पे ये लेके गए, फिर वो धड़ाम से गिर के आ गई आज 90, 85, 80 रुपीज़, 90 जो भी रेट चल रहे हैं। तो ये लालच है, सारी की सारी एक्सपोज हो जाते हैं ये सारे। इनको समझ ही नहीं आती, इनको लगता है कि बस हम बातें बताएंगे ही नहीं। दूसरा आगे आ जाए, इम्पोर्टर ने आज तक आपको डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात करी? किसी को भी नहीं बताने की बात करी, ना किसी को देने का कोई तरीक़ाकार है। इंपोर्टर को तो खुद डॉक्यूमेंट्स पता ही नहीं होते क्या होता है। हकीकत जो है ना, इंपोर्टर ने 1-2 बंदे रखे हुए होते हैं, कस्टम क्लियरेंस एजेंसीज हैं जो वहाँ से इनको माल दिलवा देती हैं। प्रोक्योरमेंट
की टीम्स हैं जो उनको माल दिलवा देती हैं, जो वहाँ से माल क्लियर करवा देती हैं, टेस्टिंग रिपोर्ट्स बनवा देती हैं। आप बात करके देखें, इनसे पूछें कि टेस्टिंग रिपोर्ट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जब आप जिस एजेंसी से टेस्ट करवा रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है टेस्ट करने का, आपने उससे क्या क्या मॉड्यूल्स लिए हुए हैं, क्या आपने पेमेंट करी है, पता ही नहीं है किसी को कुछ नहीं। ये तो हो गया जो टेस्टिंग, जो डॉक्यूमेंटेशन का मामला है। उससे पहले इनसे डिस्कस करेंगे ये पैनल कौन सा मंगवा रहे हैं, इनको कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता इनको प्रोडक्ट से कोई गर्ज नहीं है। इनको इससे गर्ज है कि 545 वॉट का पैनल 60 रुपये में ख़रीदा, 70 रुपये में यहाँ आते आते पड़ गया, हमने बेचना है 90 रुपये का, 30 रुपये 20 रुपये मुनाफा हमने निकालना है। बस इनको ये पता है, बाकी इनको कुछ नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या है, पैनल क्या है, प्रोसेस क्या है, चूज़ कैसे करना है, किससे ख़रीदना है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन सी लानी है। बाकी सर बातें तो है ना कि वारंटी हम बैठे हैं ना, कुछ हुआ हम बैठे हैं ना, बाकी सिर्फ हम बैठे हैं, बस हम बैठे, इम्पोर्टर से लेके छोटी दुकान तक हम बैठे हैं। बिल्कुल, हमसे पर्ची पे लुका लो, हमारी शक्ल देख लो, बस इसलिए हमारे हम जो कह रहे हैं वो ले लो। बाकी जी हम इतने बड़े इंपोर्टर हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने की क्या जरूरत है? ये वही वाली सारी बातें हैं। बड़ी सी दुकान खोल लो, उसके बाद किसी को कुछ दिखाओ ही ना। बेशक सी क्लास मिक्स कर दो, ए मिक्स कर दो, कुछ मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहे। और ये किया है ना, असल में तो लोगों ने किया है। बिल्कुल, तो ना किया हो तो बंदा बोले कि इतने ईमानदार है माशाल्लाह कि यहाँ नहीं होता ऐसा काम, इस मुल्क में 2 नंबरी होती नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, यहाँ होती है। अरे बड़े से बड़ा इंपोर्टर है, वो पुरानी खरीद के माल के रेट बढ़ाता गया है। सबने होर्डिंग में शामिल, अपने हाथ शामिल है ना, उसी घी में उंगलियां सबने डाली हुई हैं। प्लस आधे से ज्यादा लोगों ने तो जो टेस्टिंग करवाई है वो सारी प्रोडक्ट आईडी टेस्टिंग ही नहीं कराई। और इनको पता भी नहीं है कि प्रोडक्ट आईडी टेस्टिंग करवानी होती है। जब इनसे बात करें तो पता लगता है इनको क्या पता है, इनको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो जब प्रोडक्ट आईडी टेस्टिंग ही नहीं करवाएंगे तो आपकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट तो एक्सेल की रिपोर्ट है। फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट पे किसको भरोसा? आप जितने भी बड़े हो जाएं, आपकी बात पे तो भरोसा तब होगा जब उसके अगेंस्ट में कोई थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशन होगी। बाकी आपने यहाँ SGS अपने घर पे तो खोली भी नहीं है ना कि आपकी जुबान से जो अल्फाज अदा हुए वो हो गए पाक कलाम, और बाकी सारे यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो उसका कोई गर्ज ही नहीं है किसी को, और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट जेन्युइन है तो यू हैव टू प्रूव इट। एक प्रोसेस है, एक इंटरनेशनल प्रोसेस है। पाकिस्तान में जो भी माल आता है आपको भी पता है किस तरह आता है, गवादर के थ्रू भी स्मगल होके आता है। इम्पोर्ट हो रही है जबल अली, सऊदी की इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, और जी जो आपकी वारंटी है वो हम देंगे। कहाँ से देंगे भाई? आप कहाँ से देंगे? आपने क्या जिंको पाकिस्तान में खोली हुई है, या आप जिंको के मालिक हैं जो आप जिंको की जो वारंटी का प्रोसेस है उसको चेंज करके बैठ जाएंगे? दुबई की कंपनी से इंपोर्ट करी हुई है और डिक्लेयर हुआ है जिंको के पास कि ये दुबई माल जा रहा है, फिर दुबई से रीराउट होकर पाकिस्तान आ, तो भाई वारंटी तो वॉइड हो गई ना। आप जो मर्जी हो, वारंटी तो वॉइड हो गई, क्योंकि प्रोसेस तो ये है कि जिस मुल्क में लैंड करेगा वहीं वारंटी क्लेम होगी। तो ये इंपोर्टर्स आर 100% इन्वॉल्व इन दिस, इन ऑल ऑफ दिस जो मैस क्रिएट हुई है। 100% इंपोर्टर इन्वॉल्व है। उसके बाद 100% रिटेलर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने भी आसरा नहीं किया। तो उसने ए ग्रेड इधर रखा है, सी ग्रेड इधर रखा है, कस्टमर को बोला ये भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, जो लेना है ले लो। तो किसी ने कोई आसरा तो किया नहीं है। उसके बाद वही वाली बात, टेस्टिंग रिपोर्ट देते हुए मुश्किल होती है सबको। सब कहते हैं इंपोर्टर्स ही हैं जी, टेस्ट हमारा तो माल जेन्युइन है, आप पैसे दे दें, उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट दे देंगे। भाई उसके बाद नॉन जेन्युइन निकला यार, तो पैसे वापस करेंगे आप? कौन लेता है वापस? कहाँ से लेंगे? बस लड़ते फिरेंगे। दिए हुए पैसे कभी आज तक किसी को वापस मिले हैं? अगर इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट, और वो भी डिस्प्यूट ही होगा ना, आप बोलेंगे इसमें प्रोडक्ट आईडी टेस्टिंग नहीं है, वो बोलेगा उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इस फड्डे को सॉल्व कराएं, आप करा सकते हैं? नहीं करा सकते ना। अगला बोलेगा टेस्ट रिपोर्ट तो है जी, मेरा नाम भी लिखा हुआ है इंपोर्टर का, आगे जी वो उसके 20 पैनल टेस्ट भी हुए हुए, सैंपल हुए हुए, सैंपल को आपने सर में मारना है। ये ऐसे ही है जैसे आप 100 गाड़ियां मंगवाएं बाहर से, उसमें से 20 गाड़ियों की टेस्टिंग हुई भी हो, 80 गाड़ी की टेस्टिंग ही ना हो, ना नंबर प्लेट हो, ना विन नंबर हो, ना चेसिस नंबर हो, ना इंजन नंबर कहीं लिखा हुआ। अगला बोले वो जी पूरा कंटेनर था, उसमें से 20 गाड़ियों की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, बट मैं आपको जो दे रहा हूँ वो 80 में से एक दे रहा हूँ जिसका कोई नाम ही नहीं है, कोई खतो किताबत ही नहीं है, कोई मेंशन ही नहीं हुआ हुआ। आप लेंगे? नहीं लेंगे ना आप, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका तो कोई भी तस्करा नहीं हुआ उन डॉक्यूमेंट्स। आपके लिए तो वो डॉक्यूमेंट्स बेकार है। वो ऐसे ही है जैसे आप एक ब्रांड न्यू A4 पेज लेके बैठ जाएं, ब्लैंक को आप उस पर अपने हाथ से लिख लें जो लिखना है। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। बेकार बात, क्योंकि आपका सीरियल पैनल का नंबर भी तो थर्ड पार्टी ने लिख के देना है ना कि सर ये उसी लॉट में शामिल था और हमने इसको वेरीफाई किया था विजुअली, एंड दैट्स इट। वो इतनी सी बात है, वो इनको पता ही नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने करवाया नहीं है। अब जब करवाया नहीं है तो अब इनके गले आ गया वो माल, क्योंकि उस माल की जो TUV टेस्ट नॉट की जो रिपोर्ट है या जो SGS की रिपोर्ट है, थर्ड पार्टी COC PSI, उसमें इन्होंने वो मॉड्यूल सिलेक्ट नहीं करे थे। भाई इतनी सी बात है। कुछ और ऐड करें? आसान अल्फाज में समझाऊं, गाड़ियां इंपोर्ट्स होती हैं, गाड़ियां जितनी भी इंपोर्ट हो रही थी, इंपोर्टेड गाड़ियां, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। तो ये रौला रहा ही नहीं कभी कि भाई इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाओ या इसकी, उसकी सिर्फ कस्टम की रिपोर्ट होती थी कि जो एग्जैक्टली वहां से निकली वही गाड़ी है, या मीटर घुमा दिया या एक्सीडेंटेड थी तो वो रिपोर्ट पढ़ लें आप।
और उसमें वारंटी क्लेम नहीं होती थी। ऐसे ही इस पैनल का इशू ये है, इस प्रोडक्ट का इशू ये है कि इसकी मुंह से कह रहे हैं 25 साल की वारंटी है। तो भाई साहब बताओ तो अच्छा वारंटी क्लेम्स वेबसाइट पे सारे लिखे हुए हैं, जिनको ने भी लिखे हुए हैं, लॉन्गी में सब कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं कि वारंटी क्लेम कैसे होगा, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें और इनकी हरकतें देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सारी वारंटी वहीं खत्म हो जाती है। कहने का मकसद है वारंटी ही वॉइड हुई भी होती है। तो ऐसी वारंटी जो मैं बैठा हूँ, भाई तुम कौन हो, तुम बादशाह हो, कौन आदमी हो जो तुम मैं बैठा हुआ, ये कोई बात ही नहीं होती। अगर तुम बैठे हुए तो बगैर पैसों के दे दो, फिर पैसे कम कर दो, आधे कर दो पैसे, तुम बैठे हुए हो ना, बैठे रहो। या मुंह से बोलो कि नहीं है वारंटी, जो वो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो सारी वॉइड हुई हुई है। अमेरिका से आ रहा है, इधर से आ रहा है, घूम फिर के आ रहा है माल, डायरेक्ट पाकिस्तान ही पहुंचा हुआ है, तो उसकी कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई भी, कहानियां करे जा रहे हैं। मुसीबत ये है कि हमने जी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, सही हमारा रूल है, तो ना दो, आप भी ना ले उनसे, कोई मुश्किल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तो मिलेंगे। कस्टमर तो वही सामान लेगा जिसको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वही उसको पेमेंट करेगा। जिसने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने वो ना दे, बात खत्म हो गई। बैठ रखे अपना सामान, जिसको देना है बेचता रहे, जिसको बगैर डॉक्यूमेंट्स के देने देता रहे, ना अपने सर की दर्द पाले। ये 15 दिन 20 दिन की बात है, सबकी हवा फिर से टाइट हो जाएगी। क्योंकि देखिए मार्केट में आप फेयर डीलिंग नहीं करेंगे, आप मार्केट में गलत डीलिंग करेंगे, कस्टमर के साथ ज्यादती करेंगे, तो ऑफकोर्स कस्टमर्स को अगर बात पहुंच जाएगी कि सही तरीकेकार क्या है, तो कस्टमर अपने राइट को खुद प्रोटेक्ट करेगा। कस्टमर नई राइट को प्रोटेक्ट करेगा तो ऑफकोर्स वो तो उसका जिम्मेदार तो फिर कस्टमर है ना। आप एज अ कस्टमर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो बोले डॉक्यूमेंट्स बाद में दूंगा और मुझे पेमेंट कर दो, और आप उसे पेमेंट कर दें, तो फिर ये आपका मामला है और उस दुकानदार का मामला है, क्योंकि आपको इस बात का पता भी था कि सही तरीकेकार किया और आपने कुछ और फॉलो किया। बट अगर एक मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स अपने राइट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स रूल्स जो है वो कस्टमर ने सेट करना है, क्योंकि पैसे कस्टमर के। यही बात है, ये इस बात को समझे, ये कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई आसमान से नहीं उतरे हुए, कोई आसमान से क्या उतरे हुए हो, कोई अमेरिका की कंपनी भी आ जाए ना, वो भी अपने रूल सेट नहीं कर सकती। अगर जिस बंदे के पैसे हैं, अगर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं कोई करवा पा रहा तो बेच ले, अपने घर पे रख ले, अपनी दुकान पे रख ले, अपने वेयर हाउस पे रख ले, अपनी फैक्ट्री पे लगा ले, अपने वेयर हाउस पे लगा ले, अपने खेत पे लगा ले, अपने साथ उसने जो करना है कर ले। बट किसी और को वो बेच नहीं सकता अपनी मर्जी से, धौंस से, अपने मन गढ़ंत 2 नंबर रूल से, चीज़ें दिखाए बगैर, बताए बगैर, डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर, चीज़ों को टेस्ट वेरीफाई करवाए बगैर, सिर्फ इस बात पे कि मैं बैठा हुआ हूँ जी, मेरी वारंटी है, आपकी वारंटी होगी तो मैं क्लेम करवा दूंगा, दुबई में मेरी कंपनी है, मेरी शारजा में कंपनी है, मेरी सऊदी अरब में कंपनी है, तो सारी बातें हैं ना। मैं बोल दूं मेरी अमेरिका में भी कंपनी, मेरी मार्स में भी कंपनी है, क्या करूँ मैं, क्या करेंगे उसका, क्या मार्स में कंपनी होगी मेरी, मुझे उससे फर्क नहीं जिसने बनाया है उसने, लॉन्गी ने अगर पैनल बनाया तो लॉन्गी ने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें। अगर इस इम्पोर्ट, हकीकत यह है कि जब पाकिस्तानी इंपोर्टर, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी इंपोर्टर ऑर्डर डालता है ना इन चाइनीज मैन्युफैक्चरर को, और इनका माल वहां से निकलता है, तो आप समझ जाए उसी दिन इनकी वारंटी वर्ड हो जाती है। हकीकत तो ये है, क्योंकि ये जिन तरीकों से माल मंगवाते हैं, जिन पैसों से माल मंगवाते हैं, जिन रूट्स के जरिए माल मंगवाते हैं, जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स करवा के मंगवाते हैं, जिस तरह माल को यहाँ हैंडल करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, माल को फेंक रहे होते हैं, जिन वेयर हाउसों में रखा हुआ होता है, आप समझ ले वारंटी इनकी उसी दिन वर्ड हो जाती है। आपको ये हालात हैं। छोटी सी बात बताऊं, जो पैलेट है, 2 पैलेट से ज्यादा आप पैलेट नहीं रख सकते ऊपर, यहाँ 6 पैलेट रखे हुए हैं, मिट्टी में फेंके हुए, ओपन में भी रखे हुए, खुले मैदानों में फेंके हुए, 6 ऊपर चढ़ा दिए। उसके ऊपर पैलेट के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 से ज्यादा आप स्टैक नहीं कर सकते, माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। आपको माइक्रो क्रैक वाला मिले, आपको पहले तो पता ही नहीं चलेगा, हफ्ते बाद आप 10 दिन बाद देख रहे होंगे हल्का हल्का सा क्रैक आया हुआ है, यार ये क्या हुआ, खत्म हो गए सर, हमने थोड़ी तोड़ा, आपने तोड़ा, टूटने की सर वारंटी नहीं होती, नाउ व्हाट, कर लो जो करना है। ऐसे ही आपका क्या कसूर था कि आपको ऐसा पैनल मिल गया, आपने तो पैसे पूरे दिए थे, आपने तो डॉक्यूमेंट भी चेक करे थे, आपने तो सारी कहानियां पूरी करी हुई थी जो हमने समझाई थी आपको, तब भी आपको क्रैक वाला मिल गया, क्योंकि इम्पोर्टर साहब अनाड़ी थे या उनके बंदे अनाड़ी थे, उन्होंने आपके साथ हाथ कर दिया। उनको गर्ज ही नहीं है ना, उनको गर्ज ही नहीं है, सबसे बेहतर तो बात यही है कि उनको गर्ज ही नहीं है। नॉट केयर, बड़ी सीधी सी बात है, नोबडी केयर्स कि आपके पैसे से चीज आपको मिल रही है सही या नहीं मिल रही। भाई जी पैलेट पैक है, खुलेगी तो पता लगेगा अंदर से क्या निकलेगा। ये वो है जैसे गाड़ियां ऑक्शन होती है ना, ये वो वाला हिसाब है। ऑक्शन वाली गाड़ी खड़ी है ना, आप खोल के देख सकते हैं ना, आप ओडोमीटर की रीडिंग देख सकते हैं, वह उस पर जो पेपर लगा हुआ है उस पर 4 चीजें लिखी होंगी, मॉडल क्या है, मेक क्या है, कलर क्या है, और 2-4 बातें और होंगी। आप उसको ना खोल के ना चला के देख सकते हैं। फिर आपकी किस्मत, पैसे आपसे 100% लेने हैं और सारा मसला आपकी किस्मत पे डाल देना कि पैक पैलेट जब खुलेगा तो फिर उसमें से देखेंगे कि ये जो डैमेज माल है ये किसके गले जाएगा, कस्टमर के गले जाएगा या हमारे गले जाएगा। पैसे आप पहले पूरे सारे हमें दे दें। ये तो हालात है इंपोर्टर्स के। तो अगेन हमारा काम है आपको बताना
बाकी रूल्स को इन्फोर्स करवाना कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर सही चीज़ों को फॉलो करेगा तो उसका राइट प्रोटेक्ट होगा। इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं देनी इस मुल्क में, किसी इंपोर्टर के पास आप जाके बैठ जाओ और उसको बोलेंगे मुझे टेस्टिंग रिपोर्ट्स पहले दे दो, उसने वही नहीं देनी तो इन्फॉर्मेशन क्या अगर टेस्टिंग रिपोर्ट्स देने का इन्हें ही पता होता तो ये आपको बता रहे होते, इन्होंने शुरू से आपको टेस्ट रिपोर्ट साथ साथ प्रिंट करके देनी होती, और ये आपको पीडीएफ में दे रहे होते, प्रिंट करके दे रहे होते, सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई करके दे रहे होते, आपको बता रहे होते सर ये देखें आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, देखें हम वेरीफाई भी आपको करवा के देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इनका काम था ना, जो माल लाए थे इस मुल्क में बेचने के लिए, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बातें करा लें या बिठा के, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो माल बेच रहे हैं अगले की तसल्ली कराएं, क्योंकि अगला पैसे लगा रहा है, उसके हलाल के पैसे हैं जो जिससे आप खेलने लगे हुए हैं। आप कहते हैं कि हमें क्या लगे, हमें अपने मुनाफे से गर्ज है, वो कस्टमर जाने उसकी वेरिफिकेशन माने, हमें अपने ऊपर भरोसा है, हमें अपने माल के ऊपर बहुत जेन्युइननेस है, हमारा माल बड़ा जेन्युइन है। भाई आपकी जेन्युइननेस आप रखें अपने पास, पैसे अगले के आ रहे हैं, जिस दिन पैसे अगले के आपकी चीज़ के ऊपर लगना शुरू हो गए ना, देन इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस माल को प्रूव करके दें और अगले की तसल्ली कराएं कि वो जेन्युइन है। अगर नहीं है जेन्युइन तो भी डिक्लेयर हो जाएगा, कस्टमर को पता लग जाएगा ना, और अगर जेन्युइन होगा तो भी पता लग जाएगा। तो इतना मुश्किल क्यों है आपको? आप में इतनी अना का मसला, आपने अपनी अना का मसला क्यों बना लिया कि हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम पहले छुपा छुपा के चीज़ें करते रहे हैं इस मुल्क में 70-75 साल से, हम जिस तरह ऑपरेट करते रहे हैं, कस्टमर को जीरो इन्फॉर्मेशन दे के कुछ भी बताए बगैर 60 रुपए की खरीद वाला चीज़ 140 रुपए पे लेके जाएंगे हम। और सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं रहा, ये हर इंडस्ट्री में रहा है ना। ये जो भी आज सोलर इंपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट देयर प्राइमरी बिजनेस, इनके प्राइमरी बिजनेस कुछ और हैं। तो जो सारी की सारी गंदी टैक्टिक्स बाकी इंडस्ट्रीज में इन्हीं लोगों ने लगाई हैं। रोते रहे आप, पॉलिटिशियन गलत, ये गलत, वो गलत, मिलिट्री गलत, ब्यूरोक्रेसी गलत, पार्लियामेंट गलत, जज गलत। जब अपना काम करने की बारी आती है, जब अपना बिजनेस करने की बारी आती है, जब लोगों के साथ डीलिंग करने की बारी आती है, तो आप सारी गंदी प्रैक्टिस मिला के अपने बिजनेस में ले आते हैं और बोलते हैं गलत वो सारे थे। तो अगेन सबको दिख रहा है, सबको पता है, कस्टमर को अवेयरनेस जा रही है, कस्टमर मार्केट का ट्रेंड सेट करता है। कस्टमर को जब ये बात पता लगी कि सिगरेट नहीं लेना, तो सिगरेट का आप हाल देख लें आज क्या हो रहा है। सिगरेट ऐसी है, रुलता फिर रहा है ना सिगरेट, और कोई उसको हाथ लगाने, मुंह लगाने को राजी नहीं है। तो ये बड़ी सीधी क्लियर सी बात है, कस्टमर अवेयर हो जाए, कस्टमर ऐसे लोगों से दूर हो जाए। ऐसे ये देखें रेट नीचे आए हैं, इसमें अगेन आप जितना मर्जी बोल लें कि इंपोर्ट पीछे से सस्ती हो गई, पीछे से डॉलर सस्ता हो गया, लोगों ने करवाया रेट, ये लोगों ने छोड़ा है माल, लोगों ने सिगरेट से जान छुड़ाई है, लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की बात करी है, तो रेट नीचे आया। बड़ी सीधी सी बात। मार्केट तो इतनी फ्लिमजी है कि कितने लोगों ने बोला होगा, 100 लोगों ने बोला होगा, 500 लोगों ने दुकान वालों के पास कहा होगा कि भाई ये सी क्लास नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो मार्केट हिल गई। बिल्कुल ऐसी, पूरी एसोसिएशन हिल गई, सब ऊपर से नीचे तक हवा टाइट हो गई कि यार ये क्या हुआ है, ये हमें सी क्लास क्यों डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं सारे, डॉक्यूमेंट्स निकलना शुरू हो गए ना। 70 रुपए वाली चीज 140 में क्यों बिक रही है? नाजायज मुनाफा, रेट आ गए ना नीचे, कैसे महीने में ही आ गए, ज्यादा टाइम नहीं लगा। ऐसे ही है, अगेन मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है। ये ओपन मार्केट के ये फवायद है। आप ओपन मार्केट में फेयर बातें करें, आप ओपन मार्केट में लोगों को फेयर बातों की अवेयरनेस दें, तो मार्केट ऑटो करेक्ट हो जाती है और लोग उसको अपने रास्ते पे ले आते हैं जो उनके मुताबिक होता है। तो अगेन कस्टमर के ऊपर है वो अपनी आगाही बढ़ाए। दूसरी बात, ये जो ऑटो मार्केट करेक्ट है, जिस कस्टमर ने जाके दुकानदार को बोला होगा पिछले 2 महीने के अंदर कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, और वो दुकानदार जिस इंपोर्टर से माल लेता होगा, वो इंपोर्टर उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं देता होगा ना, तो उस दुकानदार ने उस इंपोर्टर को बोला होगा भाई अब कस्टमर आके मुझे कह रहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, तो फिर इंपोर्टर के भी थोड़े से जहन चलना शुरू हुआ होगा, वो जो जंग लगा हुआ है उसको पता लगा होगा डॉक्यूमेंट्स की हैसियत क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्यों होते हैं। फिर उसने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ करे होंगे 1 दफ़ा 2 दफ़ा कि अच्छा चलो ये मांग रहा है ऐसे दे दें। फिर जब 10 क्वेरीज आई, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा बढ़ गई ना। मसला ये हुआ कि इंपोर्टर के लिए तो आसान था, भाई बंदे को बोला वहां से ऑर्डर करवा दिया, कस्टम वाले को बोला उसने माल निकलवा दिया, वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, आपको बोला आपने खरीद लिया मुझसे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही है। मुझे घर बैठे प्रॉफिट आ रहा था। अब मुझे एक नए काम पे डाल दिया कि जो कंटेनर मैंने आपको दिया मैं आपको ढूंढता रहूं कौन सा डॉक्यूमेंट था आपको भेजूं, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं करना था ना, मैंने 0 काम करके प्रॉफिट निकालना था। अब वो जो 1% एक्स्ट्रा काम मैंने आपके गले डाल दिया, उस पर मुसीबत पड़ी हुई है। बिल्कुल, वो भी इसलिए कि कस्टमर कौन है। असल में इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि कस्टमर की वैल्यू क्या है। बिल्कुल, ये लोग कहते हैं कि कस्टमर इज नोबडी, हमारा माल बिक रहा है, कहानी खत्म हो गई, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो ही ना हो वो भाड़ में जाए। यही ऐसे नहीं चलता भाई, यही बात है। कस्टमर जिस दिन सेटिस्फाई नहीं होगा माल किसी का नहीं बिकेगा। ऐसे ही है। इनकी वही वाली बात है, आपका अगर जुमला ले लेना तो इनकी दुकान के टॉप पे लिखा हुआ है कस्टमर जाए भाड़ में। जैसे ही कस्टमर ने पैसे दे दिए ना, कस्टमर जाए भाड़ में। वेयर हाउस के बाहर भी अगर ये लिखवा देना कस्टमर जाए भाड़ में पेमेंट के बाद, तो वो 100% ट्रू है, एक्यूरेट है, वो फिट होता है। नोबडी केयर्स। भाई इधर यही है मार्केट में, इंपोर्टर का हाल भी यही है, रिटेलर का हाल भी यही है। नोबडी केयर्स
कस्टमर को कुछ पता लगे ना लगे, उसको सही बात इन्फॉर्मेशन जाए ना जाए, वो जिस बात के पैसे दे रहा है वो प्रोडक्ट उसको वेरीफाई करवा के दी जाए नहीं जाए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो मिले ना मिले, सबकी तरफ से जाए बाहर में कस्टमर, बस पैसे आ गए, कहानी खत्म, मुनाफा हुआ। अब नया शिपमेंट मंगवाते हैं, हम नया माल मंगवाते हैं, कंटेनर के कंटेनर बेचते हैं, प्री बुकिंग पे बेचते हैं, पैसे पहले पकड़ लेते हैं, पता नहीं माल किस दिन आएगा वो उस दिन देखेंगे, जिस रेट पे आएगा वो भी उस दिन देखेंगे, आज 60 रुपये पे पैसे ले लेते हैं, आज 80 रुपये पे पकड़ लेते हैं, पैसे पकड़ो, इससे भी पकड़ो उससे भी पकड़ो, ये कर रहे हैं मार्केट में। आप होशियार हो जाएं, आप तेज़ हो जाएं, ताकि आप भी झांसे में ना आ जाएं। बिल्कुल, पहले वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंचाएं ताकि वो भी झांसे से बच सकें। थैंक यू।